बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस हमने देखा कि मेंडलीव और साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में अपने नजरियात, अपने कॉन्सेप्ट्स पेश किए थे जो कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर उन्होंने पेश किए थे। वो रद्द हो गए, वो गलत थे। इसलिए एक नया साइंटिस्ट हमारे पास आया जो कि मूजले था। मूजले ने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर उनको तरतीब देना चाहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में गाइड करना चाहता हूँ, एलिमेंट्स के बारे में। कि शुरू में एट द अर्लियर 18th सेंचुरी हमारे पास 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके थोड़ी देर बाद 63 एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने दरियाफ्त कर लिए थे, यानी कि 63 एलिमेंट्स। तो फिर जब इतने ज्यादा एलिमेंट्स हो गए तो आपको पता है कि उनकी अरेंजमेंट, उनका इंतजाम, उनकी तरतीब, उनको पढ़ना आसान बनाने के लिए तो कुछ अरेंजमेंट की जरूरत थी। वो फर्दर मूजले ने उसमें अहम किरदार अदा किया है। लेटर ऑन 1925 में ऑलमोस्ट 88 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे और उसके बाद अब हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 109 प्लस एलिमेंट्स हैं, यानी कि 109 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट 118 जो अब मौजूदा दौर में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है। हम देखते हैं कि इनको देखें, जब इतने ज्यादा एलिमेंट्स हो गए उनको पढ़ना पढ़ाना जो था वो मुश्किल था। उनकी स्टडी जो थी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी। उस डिफिकल्टी को सुलझाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए साइंटिस्ट ने ये सारा वर्क किया था। हम देखते हैं कि जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको चेयर्स वाली। मेरे पास अगर 118 फर्दर चेयर्स ही हैं, वो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले छोटी चेयर्स को रखूंगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि इस तरह से अगर मैं अरेंजमेंट कर दूं वेल मैनर्ड से, वेल ऑर्डर से, अच्छी तरतीब देके, तो वो मेरे पास जो है ना, हमारे पास अच्छी तरतीब जब हो जाएगी तो पढ़ना पढ़ाना आसान हो जाएगा। जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं वैसे ही एक मिसाल देता हूँ कि जैसे कि बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इतनी ज्यादा तादाद में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत ज्यादा टफ था। क्लासिफिकेशन की नीड पेश आई, उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग जो था किंगडम में। 5 किंगडम्स इसलिए पेश किए थे ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल भी इसी मद में पेश किया गया था। हमारे पास 1930 में मूजले जो था उसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त कराया। उसने कहा कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर जो है वो एक अच्छा पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट्स का। अच्छा, एटॉमिक नंबर ही क्यों बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, जो पीरियोडिक टेबल के लिए। क्यों? क्योंकि इंक्रीज रेगुलरली, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो रेगुलरली पीरियड में रेगुलरली विद फिक्स्ड, यानी कि विद रेगुलर इंटरवल जो बढ़ता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये फिक्स होता है, ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता। लेट्स सपोज हम बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स में जो होता है ना वो एटॉमिक मास तो वेरिएबल होता है, आइसोटोप्स का एटॉमिक मास वेरी करता है, जबकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इक्वल होते हैं। हम देखते हैं जैसा कि देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम उसे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो, ड्यूटेरियम उसे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो, और ट्रिटियम उसे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 हो। तो आप देखेंगे ये नीचे प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की तादाद को ही हम एटॉमिक नंबर के तौर पर जानते हैं, वो सेम है, वो क्या है, सबके लिए 1 है। ये चेंज नहीं होती। जैसे कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, तो वो यानी कि ये चेंज नहीं होते। लेट्स सपोज आप देखें, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम देखेंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है और सोडियम का 11 है। तो देखें जो उन्होंने प्रीवियस बात की थी मेंडलीव ने, तो वही पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। तो 9 के बाद जो है ना वो रिपीट कर रहा है, 1 और 9 जो है वो एक दूसरे के खसूसियात को रिपीट कर रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, as we know that number of
प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी बुनियाद पर मरकूज है और इसीलिए इस पे जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। सो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एटॉमिक नंबर के लिहाज से वो भी सेम है, वो वेरी नहीं करती। ये बिग पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसी बिना पर जो है ना वो बयान की जाती हैं। लेट हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और उसका एटॉमिक मास 27 है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p6, यानी पहले में 2, दूसरे में 8 मैक्सिमम आते हैं और तीसरे में जो बाकी रह गए 3 वो तीसरे में आ गए। सो इसमें आपको मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ और वैसे भी ये टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और इसकी खसूसियात लॉन्ग के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं आपसे। सो जो शेल का नंबर होता है ना आपके पास, शेल का ऑर्बिट का नंबर होता है वो आपका होता है पीरियड नंबर। जैसे ये 3 है, एंड वाला जो होता है वो यानी कि 3 है, तो हमारे पास क्या होगा, ये तीसरा पीरियड होगा इसके लिए, यानी कि एल्यूमिनियम जो तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। अगर आपने इसका ग्रुप नंबर के हवाले से जानना है तो वेरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखनी। जैसे इसमें 2 है, यानी 1 है, यानी कि इसमें 2 इसमें 1, यानी ओवरऑल जो वेरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। वेरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो ग्रुप नंबर को डिफाइन करती है। इस तरह ये इसका तीसरा ही ग्रुप होगा और तीसरा ही पीरियड होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स। इसकी नुमाया खसूसियत क्या है पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल आपके पास डियर स्टूडेंट बुक में दिया हुआ है, आप पेज खोलें तो उसको देख सकते हैं सामने, मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो इसकी खसूसियत क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड। पीरियड क्या होता है और इसकी खसूसियत, जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप की बुनियाद पर उसने इसको तरतीब दिया था। सो देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड है, यानी कि इसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होती है ना इन्हें कहते हैं हम रोज। ऐसे जो तरतीब है एलिमेंट्स की, इस तरह से तरतीब है उसे हम कहते हैं पीरियड्स। इट्स ओके। तो हम देखते हैं फर्स्ट पीरियड जो है ना उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड और थर्ड दोनों में जो होते हैं वो 8 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट 4 और 5th पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट 6th में 32 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि 7th पीरियड अभी इन कंप्लीशन है, अभी एलिमेंट्स कुछ ना कुछ दरियाफ्त होने हैं तो वो इसमें ही आएंगे। सो एक ये भी बात है पीरियड में जो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो एक जैसी नहीं रहती, यानी कि वेरे शेल में इलेक्ट्रॉन जो डिफर करते रहते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है, सो इलेक्ट्रॉन की तादाद वेरी करती रहती है, इसलिए जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज या इनकी प्रॉपर्टीज पीरियड में डिफर करती हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स डियर स्टूडेंट्स होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। ग्रुप्स बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, जैसे ऐसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की इस तरह अमूदी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि वर्टिकल अरेंजमेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग और हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती, क्यों वो मैंने बताया था, क्योंकि एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम रहती है, यानी कि वेरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम आती है। जैसे हम देखते हैं कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जबकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसके वेरे शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वेरे शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, इसलिए जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होती हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे देयर आर 4 ब्लॉक्स, यानी कि ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया गया है। वो कौन से ब्लॉक्स हैं जो हमने सब ग्रुप्स पढ़े थे, यानी कि शेल में सब शेल जो होते हैं उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। वो क्यों रखा गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि हमारे पास एक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। जैसे हमारे पास एक पूरा गांव हो तो हम कह देते हैं ये चौक है, ये नौरानी चौक है, ये जो है मदनी चौक है, इस तरह यानी कि नाम रख देते हैं। तो इस तरह हमने पीरियोडिक टेबल में भी साइंटिस्ट ने जो है इनके नाम दिए हुए हैं। ये किस बेस पे उसने रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरे शेल कंप्लीशन।
वेलेस शेल में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीशन की बुनियाद पर, यानी कि जिस वेलेस शेल में जो सा सब शेल जो एंड हो रहा है ना जिस पे, उस पर उसका नाम रख दिया गया है। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है जिसे हम अल्कली, फर्स्ट को अल्कली ग्रुप, अल्कली मेटल्स का ग्रुप बोलते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है सेकंड। ये एट मोस्ट लेफ्ट या पीरियोडिक टेबल खोल के देखें बुक में तो आपको नजर आएगा जो सबसे इधर वाली साइड है लेफ्ट में, वो उसमें एस ब्लॉक है, वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास एट मोस्ट राइट पी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। पी ब्लॉक हमारे पास डियर स्टूडेंट ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। सो ये 13 से लेकर 8 तक ये एट मोस्ट राइट पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन बिटवीन एस एंड पी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इन बिटवीन, ये एस है ये पी है, इनके दरमियान जो ब्लॉक है वो डी का है। डी जो है ना ऑलमोस्ट 4, 5, 6 पीरियड के एलिमेंट्स को कवर करता है। इट्स ओके। और ये ग्रुप इसमें कौन कौन से आते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, यानी ग्रुप 3b से लेकर ग्रुप 12b तक ये उन एलिमेंट्स को कवर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारा लास्ट ब्लॉक, हमारे लास्ट चौक जो है वो क्या है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स सारे हैं सीरीज हैं, वो एफ ब्लॉक आपको नीचे अलहदा पीरियोडिक टेबल में बुक खोल के देखें तो आपको अलहदा नजर आएगा, उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्यों? क्यों वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो वो एफ ब्लॉक पे जो है ना एफ सब शेल पे एंड हो रहा है, इसलिए उसको एफ ब्लॉक कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो लेक्चर में जो है ना वो हम ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में डिटेल मुताला करेंगे। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।